ये 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 32 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 8 का वर्गमूल निकालिए। तो चलिए निकालते हैं। 2 बार में जाएगा, 2 दूनी 4, 1 2 उतर गया, ऊपर से क्या उतरेगा 4, ये 2 जोड़ देंगे 4, यहाँ पॉइंट बैठाएंगे। अच्छा 32 नंबर पे ही एकदम 33 नंबर है। ये क्या बोल रहा है ध्यान से, ये 5 का वर्गमूल निकालने का बोल रहा है। तो अगर हम ये बना दें तो ये भी बन जाना चाहिए। अच्छा ये 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कितना तक, 3 अंक तक। तो चलिए हमारा यहाँ पॉइंट बैठाएंगे तो 00 हो जाएगा। ध्यान से यहाँ एक बार पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ 00 हो जाएगा। तो ये कितने बार में जाएगा? तो हमारा ये लेके चलते हैं 8 चौका 32, 9 चौका 36, 8 बार में लेके चलते हैं। 8 8 64 की 4, हाथ में लागल 6, और चौका 32, 8 बार में जाएगा ये, देख लेते हैं यहाँ पे। 8 8 64, 64 के 4 हासिल 6, 8 8 और चौका 32, 6 38, हाँ चल जाएगा। तो ऊपर से क्या उतरेगा हमारा, 10 में से 4 गया, 10 में से 4 गया हमारा हो जाएगा 6, 9 में से 8 गया 1, ये 0 हो जाएगा। अब ऊपर ये हमारा क्या आ जाएगा 8, 1 पॉइंट तक हो गया। 8 दूनी 16, 80 में लागल 1, 4 1 5, इसको जोड़ते हैं, यहाँ गुणा करके लिखते हैं, ऊपर से उतरेगा 00। अब यहाँ कितने बार में लेके जाएंगे, तो 35 15, अच्छा 3 बार में करके देखते हैं तो जाएगा क्या, 33 के 9, 37 18, 37 18 से 35 15 1 16, नहीं जाएगा। ये 89 बड़ा हो जा रहा है, तो 2 बार में तो एकदम चला जाएगा। तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 80 में लागल 1, 5 दूनी 10 1 11, ये सब रफ है, इधर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, और 5 में से 1 गया 4, 1 में से 1 गया 0, फिर ये 2 उतर गया यहाँ पे। अब हमको एक बार और लेके जाना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 00 उतारेंगे। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 6 5। अब यहाँ पर जो है कितने टाइम्स पे ले जाएंगे, तो 8 5 40, 9 5 45, 8 5 8 बार में लेके चलते हैं, 8 बार में लेके चलते हैं। तो हमारा देखिए तो 9 5 नहीं जाएगा, 9 बार में, 8 बार में लेके चलते हैं। 8 8 64 की 4, हाथी में लागल 6, और चौका 32, 32 6 38, हाथी में लागल 3, 8 5 40 और 6 48, 48 3 51, हाथी में लागल 5, 8 5 40, 40 5 45, ये आ गया हमारा यहाँ 8। ये घटा देंगे हम, क्या करेंगे, ये 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसमें हासिल गया, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो हमारा ये 3 अंक तक ही चाहिए था, तो कितना आया है हमारा, आया है 2.828, ये होगा हमारा आंसर। ये 34 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, कैसे बोल रहा है सॉल्व करने के लिए। तो पहले इसको हम सबका लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो 50 का लघुत्तम निकालेंगे तो 2 25 5 5, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, 2 गुणे 5 गुणे 5 माइनस 128 का निकालते हैं। 128 का निकालेंगे तो 2 6 4, 2 3 2 2 16, 2 8 2 4 2 2, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हुआ हमारा, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो है थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, प्लस 32 का कितना होगा, यहाँ से देख लो, 32 का अगर हम ये काट ले तो 32 का 1 2 3 4 5, 5 ठो हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे तो 1 2 3 4 5। अब वर्गमूल का क्या नियम है, वर्गमूल का नियम ये है कि हम क्या करते हैं, जोड़ा को बाहर कर देते हैं। ये जोड़ा 5, तो 5 रूट 2, ये रूट में है तो छोड़ देते हैं, इसका जोड़ा नहीं है। ये देखिए एक जोड़ा बाहर आएगा 2, एक जोड़ा बाहर आया 2,
एक जोड़ा बाहर आया 2, इसका नहीं है तो इसका नहीं है तो यहाँ क्या कर देंगे रूट, यहाँ रूट 2 में ही लिख देंगे, गुणा में लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये एक बाहर आ गया, ये एक बाहर आ गया, गुणे रूट 2। अब इसको देखो 5 रूट 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा 8 रूट 2। ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 रूट 2। देखा जाए ये कि सबके लास्ट में रूट 2 ही आते हैं, मतलब एक ही जाति के हैं, ये एक ही जाति के हैं। तो जो प्लस है एक साथ जोड़ देंगे तो हमारा ये देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो 5 4 9 और रूट 2 माइनस 8 रूट 2। अब ये क्वेश्चन है कि सर ये कैसे हो गया, तो ये देखिए मान लीजिए 9x प्लस 8x माइनस 4x हो, तो इससे मतलब ये कि हम के लिए जाति के लिए मालूम करते हैं कि देखिए x है, x है, x है, तो x सभी क्या कर देते हैं, ये दोनों जुड़कर ये घट जाएंगे। वैसा ही ये रूट 2 रूट 2 रूट 2 एक जाति का है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 9 में से 8 गया, 9 में से 8 गया तो हमारा कितना हो जाएगा 1 रूट 2। यहाँ एक को लिखते नहीं है तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा रूट 2, हमारा रूट 2 आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन 180, सेम वही प्रोसेस, 180 को तोड़ते हैं तो 180 को तोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 90, तोड़ते हैं तो यहाँ पर 45, 5 9 3 3, पहले तोड़ ही लेते हैं। 125 को तोड़ते हैं तो 5 25 बार में 5 5, और अब तोड़ते हैं किसको 845 को 5 बार में तोड़ते हैं तो 5 एकम 5 3 उतरा, 5 छक्का 30, अब 5 छक्का 30, 5 नवा 45, ये जो है 13 का है, 13 हो जाएगा। तो 180 को लिखते हैं, अब 180 का कितना है ये 2 2 3, यानी कि 2 गुणे 2 3 गुणे 3 गुणे 5 लिखा जाएगा। 25 को कैसे लिखा जाएगा अंदर रूट 5 गुणे 5 गुणे 5, ये हम नीचे लिख लेते हैं, ये रफ में है, इसको हम प्लस को क्या कर लेते हैं नीचे लिख लेते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा अंदर रूट 5 गुणे 13 गुणे 13, जो जोड़ा है उसको बाहर करते हैं, ये देखिए यहाँ जोड़ा है तो 2 गुणे 3 बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा रूट 5, ये देखिए 5 रूट 5, क्योंकि 5 जोड़ा है बाहर आ जाएगा, 13 जोड़ा है और ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर देखिए ये एक ही जाति का हो गया, रूट 5 सबका हो गया, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये प्लस 6 और 12 जोड़ देते हैं, 3 दूनी 6, 6 और 12 जोड़िएगा तो 19 हो जाएगा, 19 रूट 5, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, 6 हाई देखिए ये प्लस में ये भी प्लस में, तो जोड़ देंगे तो 3 दूनी 6, 13 और 6 19, और ये 5 रूट 5। अब इसको घटाएंगे तो 13 में से 5 19 में से जब 5 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 14 हो जाएगा, यानी कि 14 रूट 5, तो रूट 5 यहाँ रूट 5 हो ही जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा ये रूट 5। अब इसको सिंप्लीफाई करना, इसको तोड़ना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना 81 भागा रूट 0.09, क्योंकि ये तो भागा में ही है, बटा में होता है, भागा में ही होता है। 81 को तोड़ते हैं तो 81 को तोड़ते हैं कि तितरी के 9 9 27 तिया 81 भागा, अच्छा इसको अगर हम तोड़ना है तो हम 9 आई पॉइंट को हटाएंगे तो बटा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट को हटाएंगे तो बटा में 100 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, इसको एक बार ऐसे के ऐसे ही लिख देते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 एक साथ तोड़ते हैं तो ये कितना में, तो ये तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3 गुणे 3 बटा में 10 गुणे 10। अब इसको बाहर निकालते हैं, ये 3 का 3 एक बाहर निकल जाएगा, 3 का 3 एक बाहर निकल जाएगा, भागा 3 का 1 3 बाहर निकल गया और 10 का 1 10 बाहर निकल गया। तो इसको इधर देखते हैं, अब ये क्या है तितरी का कितना हो जाएगा
तितरी का हो जाएगा 9 भागा 3/10। ये तितरी के 9 और 3/10 है ही। अब इसको क्या करेंगे, ये भागा में है तो गुणा में 10/3 हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा। तितरी के 9, ये 3×10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ये अगर सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल सी बात है, यहाँ √3 है, √3 है, एक ही जाति का है। और जब एक ही जाति का है तो प्लस में है, तो इसको सिंपल सी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 20 5 25 √3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करना है तो पहले 8 को हम तोड़ते हैं। 8 को तोड़ देंगे तो 2 × 2 × 2 हो जाएगा, माइनस 32 को तोड़ते हैं तो 32 को 2, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूनी 32, प्लस ये देखिए 72 के यहाँ तोड़े हुए हैं तो यहाँ 4, और यहाँ पर कितना 72 के हैं तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब जो जोड़ा है बाहर निकाल देते हैं, एक जोड़ा है बाहर निकाल दिए, माइनस 1 2, 2 जोड़ा है तो 2 × 2 √2, प्लस यहाँ 4 है, यहाँ ये मल्टीपल में होता है, बाहर निकलता है तो 4 के साथ 1 2 निकलेगा, और यहाँ पर 1 3 निकलेगा, और √2 में हमारा है। ये देखो 2 √2 माइनस 2 दूनी 4 √2 प्लस 4 दूनी 8 और 3 के 24 √2। अब देखिए फिर वही बात हो गया, यहाँ पर देखिए ये क्या हुआ, यहाँ प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो जो प्लस में है एक साथ लिख लेते हैं। पहले ये देख लेंगे कि ये एक ही जाति के हैं कि नहीं। एक √2 यहाँ √2 एक ही जाति का है तो 24 2 26 √2 माइनस 4 √2, और 26 में से 4 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 22, तो हमारा कितना हो जाएगा 22, और यहाँ √2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए अभी तक वर्गमूल पढ़े थे, अब घन या घनमूल पढ़ेंगे। तो ये 3 का घन, अब देखिए जब भी हम वर्ग का बात करेंगे तो किसका बात करेंगे, स्क्वायर का, 2 का। जब भी हम घन का बात करेंगे तो हम क्यू का बात करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम घन का बात करेंगे तो क्यू का बात करेंगे। तो हमको 3 का क्या निकालना है, घन निकालना है। तो 3 बार स्क्वायर, 3 का पावर 3। अब 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 कितना बार, 3 बार, 3 × 3 × 3, तितरी के 9 9 तिया 27, हमारा 27 आंसर हो जाएगा। वैसे ही ये 11 का घन निकालना है, तो घन माने ऊपर कितना होना चाहिए, 3, तो 11 कितने बार, 3 बार। अगर यहाँ 4 होता तो 4 बार, अगर 5 होता तो 5 बार, तो 11 × 11 × 11। अब 11 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, गुणे 11, और एक इसमें और इससे अगर गुणा करिएगा तो हमारा कितना आता है, इतना आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन यही 8 का घन निकालना है, तो 8 कितने बार लिखना पड़ेगा, 3 बार, 8 का पावर क्यू, तो 8 × 8 × 8, 8 है 64, तो 8 क्या होता है, 64 होता है, और गुणे 8, तो इससे हम करेंगे तो ये 64 में 8 से गुणा करेंगे तो 512 हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तीनों का आंसर है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, घनमूल निकालिए, याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। घनमूल, घनमूल का मतलब क्या है, जैसे वर्गमूल, वर्गमूल में क्या होता था, 2 का बाहर निकलता था, घनमूल में क्या होगा, 3 का 1 बाहर निकलेगा, 3 रहेगा तो 1 बाहर निकल जाएगा। तो इसको हम तोड़ते हैं, ये 7 के पहाड़ा में 49 टाइम्स में कटेगा, और 7 के पहाड़ा में 7 7 49, तो यह 7 × 7, ये कितना है। अब देखिए वर्गमूल में हम 2 को उठाते थे, लेकिन घनमूल है तो 3 को उठाएंगे, 3 का हमारा 1 बाहर निकल जाएगा, हमारा 7 आंसर हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस यहाँ 2 से कटाएंगे, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 2, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, फिर 2, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 6 दूनी 12, फिर 2, 2 एकम 2 0 8, फिर 3 के पारा में कट जाएगा, तितरी के 9,
3 छक 18, फिर 3 के पारा में कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 के पारा में, 3 चौका 12, फिर 3 2 के पारा में कट जाएगा। तो इसको अगर हम लिखें तो देखिए, लिखे तो कितना आ जाएगा, थोड़ा ये देख लेते हैं। 2 एक साथ लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो कितना आया, 1 2 3 4 5 6, 3 कितना आया 6, और 3 कितना है 3, तो 1 2 3। अब नीचे जगह है नहीं तो यहाँ देखिए, यहाँ बना देते हैं इसको, यहाँ पर बना देते हैं। ये देखिए 3 का 1 निकल जाएगा, यहाँ 3 का 1 निकल गया, यहाँ देखिए ये 3 है, यहाँ पर ये 3 का 1 निकल जाएगा, यानी कि 3 रहता है तो 1 बाहर आ जाता है। इसका क्या होगा, 2 दूनी 4 और 4 है 12, यानी कि हमारा 12 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर है 12।